नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम बोलते रहो। नमस्कार। बोलते रहो बोलते रहो। नहीं, अब आपको बोलना है। नहीं नहीं नहीं, बोलते रहो। हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप बहुत बोल रहे हैं। हमको ऐसा लगता है ये शो आपने अपने ही नाम पर रखा है। नहीं, ये सब तो व्यवस्था का हिस्सा है। ये व्यवस्था सब करनी पड़ती है काम की। आपने बिल्कुल सही कहा, व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। ये जनता हमारी भगवान है। जैसे आप इतने बड़े विभाग के कार्यकर्ता हैं, तो आप क्यों नहीं करते व्यवस्था? देखिए भैया, ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप पे ही लागू होती है। आप केवल कहते हैं, काम तो आप करते नहीं। अरे भाई, मैंने ये कब कहा कि मैं कार्य करता हूं? ज्ञान देना आसान है और मैं ज्ञान देता हूं। हाँ, तो फिर काम कौन करेगा? ये हमारा विभाग नहीं है, ये तो मंत्री जी का विभाग है। लेकिन पैसा तो आप भी खाते हैं। देखिए, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। मैं पैसे कहाँ खाता हूं? मैं तो जो बचता है वो ले लेता हूं। मैं संतोषी आदमी हूं। है? तो अब वर्तमान में जो सड़कों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, इन सब का पैसा कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन ये जवाब आपको ही देना है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप मुझसे जवाब चाहते हैं, मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं, और मेरे साथ साथ जनता भी मंत्री जी से जवाब चाहती है, और मंत्री जी किसी का फोन नहीं उठाते, तो फिर कैसे जवाब मिलेगा? लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी का प्रचार करते हैं, तो आप बताइए ना कि आपकी पार्टी ने क्या किया बरसात के लिए, क्या किया नालियों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या किया? देखिए भाई साहब, हमारी पार्टी ने बहुत कार्य किया है। बाईपास बनवाए हैं, ओवर ब्रिज बनवाए हैं, और एक नहीं कई कई बनवाए हैं। लेकिन बाईपास और ओवर ब्रिज का बरसात के पानी से क्या लेना देना है? अरे, आप रिश्वत देकर मीडिया में आए हो क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, ओवर ब्रिज से, बाईपास से बड़ी बड़ी ट्रक, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बसें, डंपर, जो भी, यहाँ तक कि छोटा हाथी, सब चले जाते हैं, तो पानी कैसे नहीं जाएगा? तो क्यों नहीं जा रहा पानी? वो लोगों के घरों में क्यों घुस रहा है? अरे, ये तो पानी की समस्या है। आप पानी से पूछिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये पानी की गलती है। तो फिर किसका कसूर है? देखिए, मैं दोष कसूर की बात नहीं कर रहा हूं, कसूर तो पूरे आसमान का है। यह कैसी बात हुई? देखिए भाई साहब, पहले आप समझने की कोशिश करिए। बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, हर विभाग पहले नोटिस जारी करता है, नोटिस देता है, सूचना, समझ रहे हैं ना? तो ये आसमान जो है, ये हमको सूचना नहीं दिया। औकात से ज्यादा पानी बरस रहा है? लिमिट से ज्यादा जब कोई चीज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो जाए। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? इसमें तो आसमान की गलती है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो सब कुल मिलाकर दोष जनता का है। अरे, मैंने ये कब कहा कि दोष जनता का है? तो मतलब तो वही हुआ ना। देखिए, आप बात को घुमा फिरा कर अपने तरीके से पेश कर रहे हैं, ये बात देखिए सही नहीं है। तो चलिए हम अपने शो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको इससे, इस इंटरव्यू से, इस शो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से ये तो पता ही चल गया होगा कि विकास क्यों रुका है और कहाँ रुका है। देखिए, अब आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमको फिर दूसरी चीज भी आती है। हाँ, हिसाब से रहिएगा। बाकी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। देखिए भाई साहब, ये लोग हम जैसे छोटे व्यक्तियों को बुला तो लेते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन
हमसे वही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूं। समझ गए? जो ऐसे सवाल जो ये बड़े आदमियों से, बड़े लोगों से नहीं पूछ सकते हैं, वो हमसे पूछते हैं। बताइए, जब बड़े लोग नहीं दे सकते हैं तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? हम लोग तो और छोटे हैं। बोल देंगे भाई साहब तो जो खाना पीना मिल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो आप लोग को जब अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है, तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइए ना, है ना? और हम लोग इसे ही बीच बीच में लाते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और नए मुद्दे आपके अगल बगल कोई है जो समस्या, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखे, हम लोग उसको भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।